दोस्तों, हम आपसे बात करने वाले हैं। आप सभी इस मीटिंग में आए हुए सबको नमस्कार। जितने भी सारे लोग हैं, दोस्तों, जो आज का सिनेरियो है, हम इस पे चर्चा करेंगे। आज सुबह की मीटिंग में मुखर सर भी आए हुए थे। कुछ ऐसा तो अपडेट नहीं, लेकिन बहुत पॉजिटिव बात रहा और बहुत कम समय है अब जो हम लोग अब जीतने वाले हैं। बहुत कुछ क्योंकि दिख रहा है। अब नया साल, नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। यहाँ तक ये साल भी जाते-जाते बहुत कुछ देकर जाएगा। क्योंकि दोस्त, आपने सुना होगा कि कहा जा रहा है कि हाँ, सी 3 कंपनियाँ हैं, 2 यूएसए की और 1 यूके की, जो कि डाटा सेंटर में अपना स्थान बनाई हुई है। और जब सबसे छोटी वाली है, वो करीबन $500 मिलियन कमाती है। दोस्त, कल्पना करिए कि उस टक्कर का हमारा ये डाटा सेंटर बनने जा रहा है, तो हमको और आपको यहाँ से कितना इनकम जनरेट होगा। ऐसा अभी तक हम लोगों को जीवन में ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला था, वो भी खासकर आईटी सेक्टर में। जहाँ तक कि हम लोगों ने दोस्तों, बहुत लोगों ने एमएलएम किया होगा, उसमें रात-दिन एक करना होता था। कितने लोग सफल होते, कितने लोग नहीं भी होते, उसमें परसेंटेज रेशियो बहुत कम था। लेकिन ये जो ऑन पैसिव है दोस्तों, इसमें सफलता की जो रेशियो है बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें कैटमो है। उसमें क्या था, एमएलएम में आप काम करेंगे, आप जॉइनिंग करेंगे तो ही आप उसमें से इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम काम करने वाला है। और दोस्त, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है वो सिस्टम होता है। आप देखे होंगे कि पानी का जो स्वभाव है वो नीचे की ओर जाता है, लेकिन अगर उसको ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए मोटर लगाना पड़ता है। सिस्टम में वो ताकत है जो उस नीचे ढलती हुई पानी को ऊपर चढ़ा देता है। उसी तरह बंदूक की जो गोली है दोस्त, अगर ऐसे फेंक के मारा जाए तो उसे थोड़ा सा चोट आपको लगेगा। लेकिन वही अगर सिस्टम रूपी अगर उसको बंदूक में डाल दिया जाता है, तो किसी को जान भी ले लेता है। उसी तरह अगर किसी को दिल्ली जानी हो, तो अगर वो पैदल चले तो कितना समय लगेगा। लेकिन अगर उसको ट्रेन रूपी सिस्टम में, हवाई जहाज रूपी सिस्टम में अगर उसको बैठा दिया जाए, तो बहुत कम समय में वो दूरी तय कर लेगा। तो ताकत इसमें हमारा और आपका नहीं, ताकत सिस्टम का है। और सिस्टम जिस स्वरूप से बना है दोस्त, इसका जो जड़ है, जो इसका फंडामेंटल है, वो बहुत मजबूत है। इतने दिनों से आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, इतना दिन से कुछ दे नहीं रहा है। लेकिन दोस्त, आप समझ नहीं रहे, यहाँ पे मकान नहीं, यहाँ पे झोपड़ी नहीं, यहाँ पर महल बनाया जा रहा है। और दोस्त, झोपड़ी बनाने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन महल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जितनी बड़ी सफलता, उतना ही बड़ा समय लगता है। इसलिए आप देखे होंगे दोस्त, जो व्यक्ति पर डे का इनकम, पर डे काम करके हैंड टू माउथ पर डे काम करता है, पर डे इनकम लेता है, उसका एक इनकम देखिए। कुछ लोग होते हैं दोस्त, जिनको देखोगे आप महीना का इनकम लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका साल का पैकेज होता है। लेकिन कोई-कोई लोग हैं, जो बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, उनकी 5 साल की प्लानिंग होती है, 10 साल की प्लानिंग होती है। वैसा ही हमारा ओन पैसिव है। इसलिए दोस्त, अब बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाला है। ये पेशेंस जो हम लोग ने रखा है, इसका जल्द सुखद परिणाम आने वाला है। इसलिए पेशेंसफुली प्रोसेस की एन्जॉय करिए। स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था। जिस तरह एक बेबी जिस दिन माँ के गर्भ में आता है, जन्म तो उसी दिन उसका निश्चित हो जाता है, लेकिन चूँकि उतने महीनों का प्रोसेस होता है, उतने समय का प्रोसेस होता है और उतना ही समय के बाद वो बेबी अच्छे स्वरूप में वो धरती पे आ पाता है। लेकिन कोई हड़बड़ा जाए,
कोई सोचे नहीं भाई साहब हमको इतना दिन वेट नहीं करना है, 9 महीना, 10 महीना, 8 महीना, हमको तो बस 2 महीना में चाहिए, तो क्या होगा? वो बेबी धरातल पे, धरती पे नहीं आ पाएगा, और आ भी पाएगा तो फिर वो रह नहीं पाएगा। इसलिए दोस्त, सबका एक समय होता है, उस समय तक हम लोग को वेट करना ही पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई अगर इंटर करता है तो 2 साल, ग्रेजुएशन करता है तो 3 साल, एमबीबीएस करता है तो 5 साल, इंजीनियरिंग करता है तो 5 साल का एक समय निश्चित किया गया है। हर एक कोर्स का एक समय निश्चित किया गया है। समय लगता है दोस्त, इसलिए हम लोग को पेशेंसफुली समय का वेट करना है। यहाँ इतना बड़ा होने जा रहा है, जिसका कल्पना आप नहीं कर सकते। हम लोग और आपकी सोच से ये परे होने जा रहा है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। अब वो समय बहुत नज़दीक आने वाला है, जिसका हम सब इतने दिनों से वेट कर रहे हैं। इसलिए आप घबराइए नहीं। अब तो सर ने बोला है, आयुष मुफरत सर ने बोला है कि भई सारा चीज़ अंडर कंट्रोल है, सारा कुछ कंट्रोल है। अब बस हम लोग के सामने आना है। दोस्त, एक ऐसा व्यक्ति जो इतने लोगों को सफल बनाने के लिए अकेले रात-दिन मेहनत कर रहे हैं। सोचिए, और इतना बड़ा सीईओ, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ, आज जो मीटिंग्स हुई, उसमें एज़ ए फैमिली फ़ैमिलियर मीटिंग हुआ। क्या कहीं ऐसा आपने देखा है कि इतना बड़े कंपनी का सीईओ कभी आके किसी के साथ मीटिंग करता हो? नहीं दोस्त। इसलिए और भी आप इनकम के बारे में दोस्त, बस आप यही जानते हैं कि डायरेक्ट में 100, डायरेक्ट में 100%, इनडायरेक्ट में 25% ही यहाँ से मिलने वाला है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर न जाने ऐसे कितने सारे डिजिटल और फिजिकल सारे प्रोडक्ट रेडी हो रहे हैं। इनकम का एक नहीं ज़रिया रहेगा, न जाने अनगिनत ज़रिया रहेगा यहाँ से इनकम करने का। बस शुरुआत तो होने दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी सफलता का वो जो चरण है, वो दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप पेशेंसफुली रहिए, मस्त रहिए, और जो आप कर रहे हैं उसमें व्यस्त रहिए। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता नहीं, चिंतन करना है, क्योंकि चिंतन से ही आदमी आगे बढ़ेगा, चिंता तो उसको खा जाती है। इसलिए चिंता नहीं करना, चिंतन करना है कि हम लोग इसमें आगे कैसे बढ़ें, हम लोग अपने इस करियर को कैसे इसमें अपना करियर बनाएँ, इसके बारे में सोचना है। दोस्त, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा है। हमको और आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से काम चल रहा है, और बहुत ज़ोरों-शोरों से काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो हम लोगों का वर्ल्ड बैंक जो बैंक आ रही है, तो क्या इतना आसान है? नहीं दोस्त, सब जगह जाकर मुखर्र सर ने उसको विज़िट किया करा है। आप अकेले जाइए बैंक अकाउंट खुलवाने, देखिए आपको कितना दिन दौड़ना पड़ता है। उसी तरह ये 200 कंट्री का लेकर जो खुल रहा है, उसमें सब जगह मुखर्र सर को जाना पड़ा है। हमको आपको भले ना पता हो जगह का, उनको आने-जाने का, लेकिन सब जगह उन्होंने विज़िट किया है। इसलिए हम लोगों को बस थोड़ा-सा और, बाकी सब अच्छा होने जा रहा है। घबराइए नहीं, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। बस भरोसा रखें अपने पे और परमात्मा पे, क्योंकि विश्वास ही आपको जिताएगा। आपके अंदर अगर भरोसा है, आपके अंदर अब विश्वास है, तो ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँगे और जीत पाएँगे। जैसे एक कहानी है कि एक व्यक्ति था, एक राजा थे और एक व्यक्ति था। वो बोलता था, जो भी होता है, सब भगवान की कृपा से होता है। दोस्त, एक बार क्या हुआ कि राजा और वो मंत्री, दोनों लोग जंगल को गए। किसी कारणवश राजा का जो उँगली है वो कट गया। फिर भी इस पर भी वो मंत्री जी बोलते हैं कि जो होता है सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। इस पे राजा गुस्सा गए, कह रहे यार इसमें भी उनकी मर्ज़ी है। अब वो सैनिकों को आदेश दिए कि इसको ले जाओ और जेल में डाल दो। इस पर भी उन्होंने बोला कि भई जो होता है सब ऊपर वालों की कृपा से होता है, उसकी मर्ज़ी से होता है। अब सैनिक लोग जाके उनको जेल में डाल दिया, मंत्री को। फिर दोस्त हुआ क्या कि जैसे-जैसे समय बीतता है, रात होता है, वो राजा बिछड़ जाते हैं सैनिकों से। अब उसको कुछ लोग जो जंगल के आदिवासी लोग होते हैं, वो राजा को पकड़ के
वो ले जाते हैं, जहाँ पे उसका जो आदिवासी का जो हेड था, वो उस दिन एक बलि देने वाला था। अब इस राजा को बलि देनी थी, राजा का बलि होने वाला था, बलि देने वाले थे लोग। लेकिन हुआ क्या कि लोग जब उनको बलि के लिए सामने खड़ा किया गया, तो उनको कटा हुआ अंगुली दिख गया। जबकि बलि जो है ना, वो पूरा निपुण आदमी को दिया जाता था, कटा-छटा आदमी को नहीं। इस वजह से उनको छोड़ दिया गया, उनकी अंगुली को कट जाने की वजह से। उन्होंने कहा, अरे यार! ये तो मंत्री ठीक बोलता था यार, जो होता है सब उनकी कृपा से होता है। वो भागा, 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 वो आए अपने महल को और मंत्री को तुरंत जेल से बाहर निकलवाए और बोले कि अरे यार! आप तो अच्छा बोलते थे, कहते थे कि जो होता है उन्हीं की कृपा से होता है। तो इस पर भी वो मंत्री बोलता है कि महाराज, अब मैं अंदर आया, इसमें भी जो होता है अच्छा होता है। फिर राजा बोला, अरे यार! ये कैसे अच्छा होता है? हम तो अंदर डलवा दिए तेरे को। वो बोला, महाराज, अगर हम अंदर नहीं आते, तो आपके जगह पे हमको लोग बलि दे देता। सो जो होता है उसकी मर्ज़ी से होता है, सब अच्छा होता है, भगवान की कृपा से होता है। तो दोस्त, यहाँ भी घबराइए नहीं, जो हो रहा है सब ईश्वर की मर्ज़ी है, सब भगवान की कृपा है। और एस मुफर्रस सर भी बोलते हैं कि एक तीसरी शक्ति है, जो उनका साथ दे रही है, जॉन पेसी को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर है, क्योंकि ये मानवता के लिए हो रहा है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हो रहा है। इसलिए जहाँ ऐसा सोच होता है, वहाँ ईश्वर साथ में रहता है, पीछे से खड़ा रहता है। इसलिए जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है और जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। सो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्त, इस रिकॉर्डिंग वीडियो को हम यूट्यूब पे डालेंगे दोस्त, उस पे हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।